हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर ओम सुबह 7 बजे करो नमस्कार योग रहो निरोग अभिनंदन कार्यक्रम करो में योग राकेश रहो योगी के साथ कार्यक्रम 30 में मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। अभिनंदन है। तो हम जैसा कि रोज ओम के उच्चारण के साथ योग का शुभारंभ करते हैं, तो ऐसे ही हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। ऐसे जब हम सुबह सुबह ओम के उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र के साथ और इस अमृत बेला में जो व्यक्ति जानता है वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। नहीं तो हम कहीं भी कोई कार्य करते हैं, वहाँ हमारा चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता। हम 10-15 मिनट कुछ कार्य करते हैं, उसमें मन भटक जाता है कि ये नहीं कुछ और करते हैं। इसी मन को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने मन में अपने बस में करेगा वो व्यक्ति ही स्वस्थ रहेगा। और उसका एक ही औषधि है, उसको बस में करने, इंद्रियों को बस में करने की एक ही औषधि है, सुबह सुबह भगवान का नाम और योग। सुबह सुबह योग के साथ भक्ति करना, भक्ति के साथ योग। और जो अमृत वेला में 1 घंटा भगवान के ध्यान के साथ योग करेगा, उसकी जो चेतना है वो शुद्ध रहेगी, उसकी इंद्रियां उसकी बस में रहेगी। नहीं तो हम एक स्थान पर कहीं बैठते हैं तो वहीं से मन उगने लगता है कि अब यहाँ से उठे। हमारा अभ्यास ही नहीं है कि हम 1 घंटा एक स्थान पर बैठ सकें, आंखें बंद करके बैठ सकें, भगवान का ध्यान कर सकें। हमने पूजा पाठ हम सब करते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा चित्त नहीं लगता, उसमें भी हमारा ध्यान नहीं लगता। वो भी हम जल्दी में करते हैं कि अब कब समाप्त पूजा हो, कहीं और कार्य करना, कहीं मोबाइल पर देना, कोई रिश्तेदार है उसको उससे बात करना। तो हमने 1 घंटा एक स्थान पर बैठने का अभ्यास करना है, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करने का अभ्यास। बस एक ही एक औषधि है, वो भगवान का ध्यान और योग। और जो सुबह सुबह पूरी भक्ति के साथ योग करेगा वो व्यक्ति हमेशा निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और दुनिया में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, हमेशा सुंदर रहूं। इसके लिए हम पुरुषार्थ नहीं करते। तो आज हम पेट के बल लेटकर करने वाले कुछ आसन करें। हम आसन कोई भी करें, चाहे कमर के लिए करें, चाहे शुगर के लिए करें, लेकिन लाभ उसके सारी बॉडी में मिलते हैं। सारी बॉडी उससे शुद्ध होती है, स्वस्थ होती है। और जब हम आंखें बंद कर लंबे लंबे श्वासों के साथ ओम के उच्चारण के साथ भक्ति के साथ जब करते हैं तो उसका हमें 100% लाभ मिलता है। तो हम पेट के बल लेटेंगे, ऐसे पेट के बल लेटकर दोनों पूरी दिखना, दोनों हाथों को ऐसे और ऐसे अपने मुंह को हाथों के बीच में रखेंगे और पाँव पीछे बिछे हुए, पूरे बिछे हुए। हमारी जो टांगें हैं वो मिली हुई पूरी। देखो, जब तक हम विधि पूर्वक नहीं करेंगे, पूरी विधि पूर्वक नहीं करेंगे और निष्ठापूर्वक भक्ति पूर्वक आंखें बंद रखना, एक एक पाँव को उठाना से, एक पाँव को उठाना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, लगातार आंखें बंद रखना। आंखें हमारी पूरी बंद रहेंगी और पूरा ध्यान हम परमात्मा की ओर, अपने भीतर परम पिता परमेश्वर को महसूस करते हुए कार्य में जुटना। 1 घंटा जो है हमने केवल अपने शरीर के लिए, अपने भगवान परम पिता परमेश्वर से बात करने के लिए लगाना है।
कि आप मेरे भीतरी परमपिता परमेश्वर है, इसको महसूस करना है। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना लगातार, ऐसी हमने साधना करनी है, ऐसा हमने तप करना है। और जो व्यक्ति सुबह सुबह साधना करेगा, तप करेगा, ध्यान करेगा, योग करेगा और पुरुषार्थ करेगा अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, वो व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं हो सकता। तो ऐसे एक टांग उठाना, एक टांग को और एक एक टांग को उठाना, लंबे लंबे श्वास लेना, ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे जो सुबह व्यक्ति जागेगा, नहीं तो हम सुबह जागते हैं और सोचते हैं उठें या ना उठें, उठें या ना उठें, योग करें या ना करें। तो जब हम संकल्प नहीं लेंगे कि मुझे उठना है तो उठना ही उठना है, चाहे कितनी भी कोई आंधी तूफान हो, चाहे कितनी भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन मुझे उठना है। 1 घंटा परमपिता परमेश्वर के लिए 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाना है। मैंने अपने जीवन में कोई दुख, कोई रोग उत्पन्न नहीं करने हैं। तो उसके लिए मैंने सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करी, हे परमपिता परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि दो, मेरे अच्छे कार्य करने की शक्ति दो। ऐसे जब हम इस भाव से जब उठेंगे और जागेंगे और अच्छे कार्य में जुटेंगे, तो हमारे भीतर एक भी रोग नहीं ठहरेगा। ऐसे दोनों टांगों को ऐसे चूल्हे के साथ लगाने का प्रयास, लंबा श्वास लेना और लंबा श्वास छोड़ना से हमारी कमर तो अच्छी होगी ही होगी, हमारे फेफड़े अच्छे होंगे, हमारा हार्ट अच्छा होगा, हमारी ऑक्सीजन का लेवल, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। और सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही अच्छी होती है। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार इस क्रिया में जुट जाना। ऐसे जो सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर की लगाएगा, वो 100 साल तक वो कभी बीमार नहीं हो सकता। नहीं तो हल्का सा कमरे से बाहर निकल तो सर्दी लग गई, ठंड लग गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार आ गया, ये कोई जीवन है? ऐसा जीवन हमने नहीं जीना है। हम कहीं भी घूमें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमें कोई सर्दियाँ लगे, ठंड लगे, गर्मी लगे, ऐसा शरीर हमने बनाना है। किसी परिस्थिति में हम कहीं भी बैठ सकते हैं। ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार ऐसे। और एक एक क्रिया को लंबे से लंबे समय करना। ये नहीं कि मैंने 2 मिनट किया छोड़ दिया, नहीं, कम से कम एक एक क्रिया को 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 25-25 मिनट लगातार। और आंखें बंद कर लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, पूरी भक्ति पूर्वक कार्य में जुट जाना। और जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो युवा योग करेंगे, उसको कभी भी नशे की आदत नहीं होगी, बुरी एक भी आदत नहीं रहेगी। तो हमने रोज सुबह सुबह अपने परिवार सहित योग करना है। ऐसे अब तो पूरी दुनिया योगमय हो रही है। ऐसे सबको पता लग गया कि बिना योग के, बिना भक्ति के हम अच्छे नहीं हो सकते। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, लगातार और ज़्यादा से ज़्यादा समय करना, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी भक्ति के साथ। ऐसे ऐसे लगातार। नहीं तो हम दौड़ लगाने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, लाभ नहीं मिलता। लाभ तब मिलेगा जब हम एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करते हुए कार्य करेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे, पूरे ध्यान के साथ करेंगे, पूरी शक्ति लगाएंगे, तब जाकर। और पुरुषार्थ अगर हम पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, पूरी ताकत झोंकें और हमें लाभ ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। तो पूरी शक्ति के साथ हमने पूरा पुरुषार्थ करना, पूरी भक्ति के साथ पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ के साथ पूरी भक्ति, भक्ति के साथ पुरुषार्थ करना है। ऐसे ऐसे ऐसे
टांगें मिली हुई और पंजे पीछे बिछे हुए। अगला अभ्यास, बायां हाथ नीचे और दायां ऊपर है, माथा हाथ के ऊपर से। और उसी प्रकार लंबा श्वास लेते हुए ऊपर कैसे है, पूरा ऊपर उठना और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आना, लंबा गहरा श्वास पूरा भरना। जब हम लंबा गहरा श्वास भरते हैं तो हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो हमारे भीतर के रोग समाप्त होते हैं, एक भी रोग हमारे भीतर नहीं रहेगा। धीरे धीरे श्वास छोटे नीचे की ओर ऐसे। अब लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास लेना। इससे हमारी कमर तो अच्छी होगी, हमारे फेफड़े अच्छे होंगे, हमारा हार्ट अच्छा होगा, हमारी एक एक कोशिका शुद्ध होगी ऐसे। और मैंने पहले भी कहा कि एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना, एक एक क्रिया को लंबे से लंबे समय करना, आंखें बंद रखना, भगवान की भक्ति के साथ करना। जो भी पुरुषार्थ करें वो भक्ति के साथ करें, और जब भक्ति के साथ करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, और जो लाभ मिलने वाला है वो हमें 100% लाभ मिलेगा। ऐसे और जो व्यक्ति बीमार है, जिनको हार्ट की समस्या है, वो करना सबको है, लेकिन गति अपनी शक्ति के अनुसार। यानी कि आज पहली बार कर रहा हूँ तो मैंने पहली बार 50 बार कर लेना, ऐसे नहीं। आज मुझे 10 बार ही करना है, लेकिन बड़े प्रेम पूर्वक से करना है। जो रोगी हैं और जो युवा हैं, जो निरोगी हैं, जो स्वस्थ हैं, जो चाहते हैं कि मैं कभी बीमार ना हूँ, कभी मुझे हार्ट की समस्या ना हो, कभी मेरे फेफड़े खराब ना हो, तो वो उसको सुबह फास्ट लंबे लंबे श्वासों के साथ लंबे गहरे श्वास लेते हुए ऐसे ही विशेष ध्यान ये है उसमें है कि जब हम ऊपर की ओर उठे तो श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, और जब हम नीचे की ओर जाएं तो श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। ऐसे पूरे विधि पूर्वक कार्य कोई भी करें, विधि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और आराम आराम से, मजे मजे से, पूरे भक्ति के साथ। ऐसे आंखें बंद रखना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। जिस भी परमपिता परमेश्वर को आप मानते हैं उसका ध्यान करते हुए उस कार्य में जुट जाना। ऐसे जब हम 25-25 के 4, जो युवा हैं वो 25-25 के 4 जब राउंड करेंगे तो 100 बार हो जाएगा। और जब पूरा भरपूर ऑक्सीजन लेंगे तो कहाँ उसको सर्दी जुकाम, कहाँ उसको गलत आदत, कोई नशे की आदत, कहाँ है? कोई आदत उसको नशे की नहीं, कोई बुरी आदत उसके भीतर नहीं रहेगी। बस लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास लेना। ऐसे जब हम 25 बार करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। नहीं तो हमें ठंड सताती है, आलस्य सताता है कि क्या करें या ना करें। इतना समय हम बर्बाद करते हैं सोचने में ही,
करें ना करें, उठें ना उठें। तो जब हम संकल्पित होकर कहें कि मुझे करना है अच्छा कार्य, मन ना होने पर भी अच्छा कार्य मन ना करे कि मुझे नहीं करना है, तो भी करना है, बार बार करना है अच्छा कार्य। तो लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सर में रखेंगे और टांगा सीधी, पाँव बिछे हुए जमीन से लगे हुए, और उसी प्रकार श्वास लेते हुए ऊपर की ओर भुजंगासन। और जो लंबे लंबे गहरे श्वासों के साथ भुजंगासन करेगा 100 बार, इसको कहाँ रोक रहे हैं। ऐसी 25 बार होंगे। ऐसे जब हम 25 बार करेंगे, 25, 30, 40, 50, 100 बार जब करेंगे तो कहाँ रोक रहे हैं। अब फिर करेंगे एक बार, पूरी बॉडी को रोकने का प्रयास करें। धीरे 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 बात जब ऊपर उठे श्वास भरते हुए, और जब हम ऊपर ठहरे तो श्वास को होल्ड करके खींचे, श्वास को धीरे धीरे वापस। ऐसे अब दोनों हाथों को नीचे से, अब सलवासन, एक एक टांग को टांग ऐसे, श्वास लेते हुए एक टांग को टांग ऐसे। अब सलवासन, दोनों टांगों को ऊपर की ओर से ऐसे यहाँ टिका के हैं, पाँव पीछे के खींचे हुए, टांगे सीधी, और कुछ समय रुकने का अभ्यास। धीरे धीरे वापस ऐसे। इन टांगों को उठाने में पूरी शक्ति लग जाती है, तो फिर श्वास लेंगे, तो फिर दोनों टांगों को ऐसे धीरे धीरे वापस ऐसे। अब फिर श्वास लेंगे, तो फिर दोनों टांगों को ऊपर की ओर ऐसे ऐसे। अब धनुरासन, एक टांग को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, दूसरी को फिर ऐसे करेंगे, और पूरी बॉडी को ऐसे करेंगे।
ऐसे। फिर एक बार फिर लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, ऐसे। ऐसे। अब हम बैठेंगे। ऐसे जब हम पेट के बल लेटने वाले आसन, कोई आसन कोई भी करें, उसको पूरी एकाग्रता के साथ, उसको पूरे ध्यान के साथ, और एक एक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना है। एक एक आसन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना है, और पूरे ध्यान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जब हम करेंगे तो हमारे भीतर एक भी रोग नहीं रहेगा। नहीं तो हम पूरा जीवन रोगों से ही लड़ते रहते हैं। और केवल जो व्यक्ति 1 घंटा योग करेगा और पूरा दिन कर्म योग में जुट जाएगा, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं रहेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। ऐसे है। अब दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में और शरीर बिल्कुल सीधा। जिस भी आसन में आपको बैठने का अभ्यास है, चाहे सुखासन में, चाहे सिद्धासन में, चाहे पद्मासन में, तो जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठने का अभ्यास है। वैसे तो हम अगर रोज योग करते हैं तो हमें सिद्धासन पे, पद्मासन पे, वज्रासन पे बैठने का 1-1 घंटा अभ्यास लेना चाहिए। ऐसे लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। ऐसे। और जो सुबह सुबह भरपूर लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेगा, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता, उसको कभी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा ऑक्सीजन को भरना और पूरे ऑक्सीजन को छोड़ना, और ऑक्सीजन भरते समय ओम का उच्चारण करना। जिस भी परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं उसका ध्यान करके श्वास को लेना। इसकी 3 गतियाँ, सामान्य, मध्यम, तीव्र। जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको बीपी की समस्या है, वो सामान्य गति से धीरे धीरे श्वास लें, धीरे श्वास लें। और ये निरोगी है, जो रोज योग करते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें कभी कोई समस्या ना हो, तो वो तीव्र गति से कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास लें और होल्ड कर देते हैं। जितनी शक्ति है, जितना समय था उतना रोकें, जबरदस्ती रोकने का प्रयास ना करें, और धीरे 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 छोड़ें।
मौन गाएंगे और मौन भगवान से गौड़े नौतों का सभी। ऐसे ऐसे जब हम योग की शुरुआत में ही आंखें बंद करें, अपने कार्य में जुट जाएं और भगवान की भक्ति से ध्यान करेंगे और अंतिम में जब हम आंखें खोलेंगे तो हमारे भीतर जो अलग ही खुशी का एहसास महसूस होगा, शरीर हल्का महसूस होगा। नहीं तो हमारे शरीर में जो आलस्य है, जो विकार है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। और जब हम ऐसे पुरुषार्थ करेंगे सुबह सुबह 1 घंटा, तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, हमारे विकार समाप्त होंगे, हमारे रोग समाप्त होंगे और हमारा शरीर बिल्कुल हल्का होगा। तब हम कुछ बड़ा कार्य कर पाएंगे। ऐसे ही हर रोज सुबह सुबह करो योग, रहो योग के इस कार्यक्रम में जब आप जुड़ते हैं तो इससे हमें योग से हमें लाभ होता है। और हम हर रोज इसको सुबह 7 बजे करो योग, रहो योग कार्यक्रम हर रोज सुबह इस कार्यक्रम को इसीलिए करते हैं कि ताकि जन जन तक योग पहुँच सके, जन जन घर घर में योग हो। तब हमारे भारत में राम राज्य स्थापित होगा। जब हम अपनी संस्कृति की ओर लौटेंगे, हम अपने संस्कारों के प्रति लौटेंगे, हम शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर लौटेंगे और हमें लौटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। तो आज का कार्यक्रम यही संपन्न करते हैं और कल सुबह फिर हम सुबह 7 बजे करो योग के कार्यक्रम में जन संपर्क के लिए के साथ हाजिर होगी। तब तक ओम प्रणाम।